नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रभान है। मैं डेराबस्सी में रहता हूँ। मेरे को यहाँ रहते करीब 11-12 साल हो गए। मेरी डेराबस्सी में सब्जी की दुकान है। वाइफ मेरी दुकान में बैठती है। मैं अपनी फेरी से सब्जी बेचता हूँ कॉलोनी में। डेराबस्सी में सब्जी बेच के मैंने अपना खुद का मकान 27-28 लाख का मैंने अपने बल पे खुद लिया है। मैं पीछे यूपी से बिलोंग करता हूँ। बहुत गरीबी की हालत में मैं पंजाब में आया हूँ। पहले स्थिति मेरी बहुत गरीब था। खेतों में क्यारी में मजदूरी करता था, अपनी भैंसों से पालता था। और हम 7 बहन भाई थे, 5 बहनें 2 भाई थे। बहुत गरीबी की हालत से बहुत गुजरे थे हम यूपी में अपनी। मैं खेती किसानी करता था, बट्टा लाता था, साइकिल से नील बेचना जाता था। मैं स्कूल पढ़ने जाता था। मैंने घर की स्थिति देखी, मैं पढ़ नहीं पाया। 5वीं क्लास तक ही मैं पढ़ के रह गया, क्योंकि घर की हालात बहुत गरीब की हालात थे इस टाइम। मेरे पिताजी एक आँख से बेकार हो गए थे। माँ मेरी बहुत बुर्ज हो गई थी, उनसे चला नहीं जाता था, फिर नहीं जाता था। कोई भी उनसे कोई काम नहीं होता था यानी कि बट यानी। फिर मैं नील बेचने जाता था। नील पैजी से ला के पानी में घोर के 10 रुपये की बोतल यानी कि भरता था। गांव-गांव में साइकिल से नील बेचता था। 10-10 रुपये की, 5-5 रुपये की बोतल भरता था। वहाँ से भी अपने कभी 200 की दाढ़ी बन गई, कभी 250 की बन गई, कभी 150 की हो गई। 200-250 रुपये भट्टे में बनते थे और 200-250 रुपये अपने नील बेच के मेरे बन जाते थे। यानी कि कुल मिला के 400-500, 550, 500-600 रुपये मेरे पर डे डेली के मैं कमाने लग गया था। बहन भाई की मेरी शादी हो गई थी सबकी, अपने घर परिवार के हो गए थे। सबसे छोटा था मैं, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी इस टाइम शादी नहीं हुई थी तो मैं बोला मैंने कि थोड़े से पैसे से इकट्ठे करके, क्योंकि अब मेरे माँ बाप रोटी नहीं सीखती थी मेरी माँ से, मेरे पिताजी से कुछ नहीं होता था। फिर मैंने थोड़े थोड़े अपने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि मैं अपनी शादी करूँगा। मैंने शादी कर ली, माँ बाप को सहारा मिल गया। मैं भट्टे पे जाता था। थोड़े बहुत पैसे मेरे पास नील बेच के बट्टा लाद के मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। पैसे इकट्ठे हुए, फिर मैं भैंस ले आया। भैंस ने फिर मैडम भैंस करती थी, मैं अपनी खेती क्यारी में मजदूरी करता था। अपने फिर थोड़े बहुत पैसे और इकट्ठे गए, दूध बेचता था, 400-500 रुपये का दूध बेचता था। फिर मेरी भी वाइफ अपने हिल्ले से लगी, भैंस का चारा उरा जो खेतों से काट के लेकर आती थी। फिर मैंने देखा कि पड़ोसी मेरे से जलते थे बहुत कि अपने काम को ये बहुत बढ़ा के चल रहा है। भैंसों का दूध भी जा रहा है, खुद भी कर रहा है, दाढ़ी करने जाता है, 200-250 रुपये जा ये भी लेकर आता है। भैंसों का इसकी वाइफ करती है, जंगलों से चारा लेकर आती है, वो भी कर रही है। इसके पास तो ये तो ऊपर को बढ़ रहा है। चाचा था वो मेरे बहुत ज़्यादा जल गए, यानी कि दुख पैदा हो गया कि तो बहुत आगारी बढ़ रहा है। उन्होंने मेरे चाचा था, उन्हें रहते सहते समय हो गया कि अरे ये तो बहुत बड़ा। तो मेरा एक छप्पर था, छप्पर के नीचे मेरे पशु भैंसें बनती थी, तो छप्पर के नीचे बनती थी। तो उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने मेरा खाया पिया नहीं देखा गया। उन्होंने छप्पर में आग लगाती थी और मेरे ढोर सारे जल गए थे, बिल्कुल ही सारे जल गए थे। एक भैंस बची हुई थी, मैंने जो मेरे पास पैसा था मैंने वो भी लगा दिया दवादारी में, भैंसों की दवाई कराई, इधर उधर भागा, सारा कुछ करा। यानी कि मेरे पास पैसा भी नहीं था उस टाइम, मेरे पास जो कुछ पैसा था मैंने भैंसों की दवाइयों में लगा दिया। मेरी सगी ताई ने छप्पर में आग लगा दी। मेरा सारा कुछ भैंसों से जल के बिल्कुल राख हो गया था। फिर मैं बोला मैंने कि ऐसे गुजारा नहीं होगा, अब मुझे कुछ करना चाहिए। फिर भाई के दौरे मैंने, पंजाब में मेरा भाई रहता था, भाई के दौरे मैंने फ़ोन करा कि भाई छोटे भाई के संग में ऐसा ऐसा हो गया, मेरे ढोल जल के बिल्कुल राख हो गए।
अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास पैसा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर मेरा भाई मेरे को पंजाब से घर पे बुलाने गया कि आजा छोटे, कि तू मेरे पास आ, जो वो कोई दाढ़ी 200-250 रुपये के यहाँ चल रही है, अपने बच्चों को अपने परिवार को लेके यहाँ पे तू आ जा। मैंने 1800 रुपये यार दोस्त थे लिए, फिर मैं पंजाब को आया। भाई मेरा मशीन, जो लिफ्ट वाली मशीन होती है, ठेकेदार था, लेंटर डालने वाली मशीन थी उसके पास। मैं उसके पास काम करने लगा तो वो बोला कि चल तू मेरी मशीन पे काम कर, जो कुछ है 200-250 रुपये बन जाएगा। 200-250 रुपये मेरे को पर डे डेली के मिलते थे। वहाँ पे मैंने काम करा, तसले ढोए, कभी बजरी डालता था, रेता डालता था, ऊपर लेंटर पे तसले उठाता था। 2-4 हज़ार रुपये मेरे पास इकट्ठे हो गए। फिर मैंने एक जीरकपुर से रेड़ी लेकर आया, 4 पहिए गाड़ी, 4 पहिए वाली रेड़ी लेकर आया। फिर मैं वहाँ से, यानी कि उस पैसे से ही मैं फ्रूट बेचना रामलीला ग्राउंड में डेरा बसी में, वहाँ पे मैंने फ्रूट बेचना शुरू करा रेड़ी से। चंडीगढ़ जाता था सुबह 4 बजे उठता था, कम से कम 9-10 बजे चंडीगढ़ से फ्रूट लेके अपना रेड़ी पर धर के रामलीला ग्राउंड में अपने बेचता था। मैं बेचते बेचते अपने कुछ फ्रूट में ख़राब निकल जाता, घाटा हो गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। मैं बोला मतलब कि मैं क्या करूँ, इतना मेरा पैसा इधर उधर, मतलब कि मैंने पैसा लगाया 5-7 हज़ार रुपया, मैंने ठेला लिया फ्रूट में, बहुत घाटा हो गया। मैं बोला फिर मैं कहा सब्जी का काम कर लेता हूँ, सब्जी में अच्छा नफ़ा है, आध का फ़ायदा होता है। किसी यार दोस्त ने मेरे को बताया कि तू फ्रूट का काम में मत जा, कि तू सब्जी के ही काम में काम कर ले, सब्जी का, यानी कि मैं तेरे को रास्ता बताऊँ। तो फिर उनने रास्ता बताया, मैं सब्जी का काम करने लगा। मेरी वाइफ तगाड़ी करने जाती थी, यानी कि मेरे पास जो बड़ी लड़की थी मेरी 3-4 साल की थी, और छोटी लड़की मेरी 2-1.5 साल की या 1 साल के करीब में थी, एक गोदी में। मैं अपने ठेले से सब्जी बेचता था, मेरी वाइफ ठेकेदारों के संग, लेबर के संग ईंटें, यानी कि जो ईंटें बेचती हैं सड़कों पे, वो डालने जाती थी। मैं अपने ठेले से सब्जी बेचता था। इस पंजाब में आके मैंने बहुत, यानी कि बहुत तंगी हालत में अपने कष्ट काटे। मेरी मैडम वहाँ पे जाती थी और मैं अपने सब्ज़ी बेचने जाता। सब्ज़ी बेचते बेचते मेरे को कम से कम समय 2-3 साल समय मैंने अपने बिता दिए सब्ज़ी बेचते बेचते। फिर मेरे पास 5-10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए। फिर मैं बोला, मैंने कि तुम ऐसा करो, दाढ़ी बहुत कठिन पड़ती है, बच्चों को लेके गोदी में एक सड़क पे ऐसे ही लिटा देते, बिना कपड़े के ही लिटाते थे। फिर मैं बोला, मैंने कि ऐसा करो, मेरे की आपकी हालत मेरे से देखी नहीं आ रही है, इस हालत को, चलो तंगी से आए हैं, गांव से निकल के यहाँ पे भी तंगी पड़ रही है, कोई नहीं, समय काटा जैसे प्रभु रखा उस विधि से चलना पड़ेगा। कष्ट कहते नहीं है कि कष्ट, जिसने कष्ट काट लिया तो कभी सुख भी भोगेगा। मैं अपनी वाइफ को बताता था कि जिसने कष्ट काटे वो सुख भी जरूर भोगेगा जरूर। मैं भगवान से बड़ी आत्मा लगती भाई, पूजा पाठ करता था, हे भगवान ऐसी कौन सी, यानी कि गलती कर दी, आज मुझे स्थिति देखनी पड़ रही है। गांव से इस स्थिति से आया, यहाँ पे भी स्थिति मेरे को देखनी पड़ रही है, बहुत गंभीर की हालत है। शाम को काम पर आता था, मैं रोता था कि आज मेरी वाइफ सड़क पे काम करने जा रही है, मैं ठेला चला रहा हूँ और मेरे 2 छोटे छोटे याड़े बच्चे हैं। फिर मैं बोला, मैं जब मेरे पास 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए, मैं बोला मैं इनको एक छोटी सी एक दुकान लेकर दे देता। तो फिर मैंने शक्ति नगर के अंदर गली नंबर 19 में हनुमान मंदिर के सामने मैंने इनको छोटी सी एक दुकान लेके दे दी। मैं ये ना दुकान पे सब्ज़ी लेकर आता था, मैं अपने गलियों में, पिंडों में अपने फेरी मारने, शक्ति नगर में, कॉलेज कॉलोनी में, आदर्श नगर में अपने फेरी मारने जाता था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 500-400 रुपये वो बचाते देते थे। 400-500 रुपये मैं अपनी रेडी से बचा के मैं लेकर आता था। फिर मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं था खुलवा, फिर मैं बोला शर्मा जी से, भूपेंद्र शर्मा जी से, कि मेरा यहाँ पे एक अकाउंट खुलवा दो।
शर्मा जी गए बैंक में, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था। शर्मा जी गए, उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट खुलवाया। गए बेटे पैसा ऐसे नहीं जुड़ेगा। फिर उन्होंने बैंक में अकाउंट में खुलवाया मेरा अकाउंट कि बेटे यहाँ पे जो 4 पैसे 10 पैसे 20 पैसे जो भी कुछ 1000-500 रुपये अपने बैंक में डाल दिया कर। मैं ठीक है, वहाँ पे अकाउंट में खुलवा दिया जी। फिर अपने पैसे मेरे पास इकट्ठे होते रहे समय बीतता गया। मेरे को कम से कम 4-5 साल अपने काटते काटते हो गए। फिर मैंने एक आगे जाके एक बड़ी दुकान ले ली। बड़ी दुकान मैंने वाइफ के लिए दे दी। मैं अपने ठेले से ही अपनी सब्ज़ी बेचता रहता था, उसी से ही जो मैं पहले बेचता था उसी से सब्ज़ी बेचता रहता था। मेरी वाइफ बोली कि देखो अब थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके और अपने ऐसा थोड़ा सा यानी कि इंतजाम कर लेते हैं, कोई कोठी का या किसी चीज़ का या प्लाट का। मैंने किया अभी नहीं, अभी पैसा अपने पास इतना है नहीं कि अभी इस स्थिति में नहीं पहुँच। फिर रहते रहते भगवान की लीला ऐसी हुई, मैं दोनों जनों ने बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी वो दुकान पे, इतनी मेहनत करा तो बाजी फिर हमें पेट को भोजन नहीं मिलता था। इतनी स्थिति गुजरा, हमें पेट को भोजन नहीं मिलता था। ऐसी ऐसी स्थिति पंजाब में मैंने देखी है। रहते रहते हमें काफ़ी साल हो गए। मैंने फिर पैसा जोड़ा, 4-5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया मैंने देखा, मैंने कि हम दोनों में अभी अपने कमरे में आ गए बातचीत कर रहे थे कि भाई अपने चलो भाई अपने दौरा 4-5 लाख रुपया हो, चलो भाई कहीं ज़मीन या मकान देख लें। फिर हम दोनों आदमी निकले, मेरी वाइफ और मैं। तो हम आए यहाँ पे इस कॉलोनी में, कॉलेज कॉलोनी की कॉलोनी में। तो हमें एक बना बनाया मकान कोई डील कर रहा था। तो हमने उसको देखा तो वो बोला कि हम उनसे बातचीत करिए कि भाई इसका कितनी कीमत है। उसने बोला कि भाई 26-27 लाख के आसपास में उसकी कीमत है। मैं बोला अपनी वाइफ से, मैंने कहा यार इतने तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमने तो कई साल में ये 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करे हैं। तो हम बोले मेरे कि इतने में तो मकान आएगा नहीं। कहाँ 27-28 लाख रुपए बोल रहा है मकान के, और अपने पास इकट्ठा करा हमने 4-5 लाख रुपया। हम बोले मैंने कि चलो बैंक देखते हैं। हम बोले उनसे कि जी बैंक से लोन हो जाएगा। तो वो बोले मैंने कि बैंक में पता कर लो, कोई नहीं कि बैंक में लोन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर हम सर 26 यानी कि 16 सेक्टर में हम गए, किसी से सलाह दी, भैया से किसी से सलाह ली कि जी हमें लोन कराना था। तो वो भैया हमें मिल गए, यार दोस्त थे हमारे मित्र, ऐसे यार दोस्त कि मैं लोन तुम आपका मैं करा दूँ। वो लेके गए संग बुला के बैंक ऑफ इंडिया 16 सेक्टर चंडीगढ़। वहाँ पे गए बैंक के, वहाँ मैनेजर के दौरे पहुँचे कि आप क्या काम करते हो। क्या जी मेरे सब्जी की और फ्रूट की दुकान है। क्या वो बोला पूरी डिटेल लगा कि आपके पास पैसा कैश कितना है। हम बोले सर कि हमारे पास 4-5 लाख रुपया है बस, इसके पास हमारे पास और पैसा कुछ नहीं है। कि आप काम क्या करते हो। कि सब्जी की फ्रूट की एक दुकान है, मेरी वाइफ दुकान में बैठती है और मैं अपने ठेले से सब्जी फ्रूट बेचता हूँ अपने। मैनेजर बोला कोई नहीं, ऐसा करो अपने कागज़ जो डॉक्यूमेंट है अपने तैयार कर लो। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका जो डॉक्यूमेंट जो बैंक मांगती है वो अपना तैयार कर लो। उन्होंने बताया, उन्होंने लिख दिया था कि ये कागज़ है। फिर मैंने वो कागज़ तैयार करे। कागज़ तैयार करने के बाद में वो कागज़ मैंने बैंक को पकड़ा दिए। अब मैंने मकान ले लिया। अब जो मेरी वाइफ है तो को इस हालत में मेरी वाइफ ने बड़ा साथ दिया है, उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मेरे पास मकान भी है, गाड़ी भी है, एक्टिवा भी है मेरे पास। एक एक्टिवा मेरी चोरी भी चली गई थी, फिर भी मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई नहीं। आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं स्कूल में, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं यही कहता हूँ सबसे, देखो ये समय हर किसी पर आता है। ये समय जो गरीबी हर किसी पर आती है, एक जब यहाँ से यहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। ये नहीं कि नहीं है, यहाँ पे जो बिहार के बंदे यूपी के बंदे आते हैं, दहाड़ी करके
चले जाते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। होगा, सारा कुछ होगा, मगर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि नहीं होगा। बहुत सी ये है कि 1 महीना लगा के, 4 महीने लगा के, 1 साल लगा के, 4-6 महीने लगा के चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना। यहाँ पे टिक के काम करो। पंजाब में दाढ़ी करो, मजदूरी करो, किसी कंपनी में काम करो, मगर मेहनत से। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। मेहनत से सब कुछ है, बिना मेहनत से। आज देखो मुझे, देखो आज मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ। मेरे दोस्तों में यही प्रार्थना करता हूँ, या काम करो, लग के करो। आज तक मैंने किसी के संग में बुरा नहीं करा। आज तक गरीब को नहीं सताया। आज तक कोई भी मांगने आता उसको मैंने कभी खाली नहीं भेजा, पहले से नहीं भेजा। भूखे को भोजन खिलाया, प्यासों को मैंने पानी पिलाया और गिरतों को मैंने उठाया है। आज इसी की परंपरा है। आज मैं यहाँ तक हूँ। आज मैं फिर भी यही कहता हूँ कि यहाँ पे काम करो, लग के करो। चाहे कंपनी में, चाहे दाढ़ी करने, किसी के लैंटर पे, किसी मशीन पे, किसी के घर में, किसी के मकान में, किसी के झाड़ू पोंछा, कैसी भी कोई काम करो, मगर लग के करो। हाँ, मन में श्रद्धा रखो कि मुझे कुछ करना है। अगर कुछ करना है तो कर जाओगे। अगर तुम्हारी, कहते नहीं है कि सोच, छोटी सोच को छोड़ दो, ऐसी सोच लेके चलिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। लक्ष्य की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।